प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल विस्तार में यूपी के 7 सांसदों को जगह मिली है। जी हां, यूपी के 7 सांसदों को जगह मिली है। इसके साथ ही अब तक प्रदेश के 14 लोकसभा और राज्यसभा सांसद मंत्री बनाए गए हैं। प्रदेश में भाजपा के 62 लोकसभा और 22 राज्यसभा सहित सभी 84 सांसद हैं, जबकि सहयोगी अपना दल एस के 2 सांसद हैं। इनमें से प्रधानमंत्री मोदी सहित केंद्रीय मंत्रिमंडल में 15 मंत्री हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जब केंद्र सरकार में इतनी बड़ी संख्या में यूपी को प्रतिनिधित्व मिला है। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इसे भाजपा का मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है। आज बनाए गए मंत्रियों में अपना दल की नेता और मिर्जापुर से सांसद अनुप्रिया पटेल, लखनऊ के मोहनलालगंज सीट से सांसद कौशल किशोर, आगरा से सांसद सत्यपाल सिंह बघेल, जालौन से सांसद भानु प्रताप सिंह वर्मा, राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा, खीरी से सांसद अजय मिश्र और महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी बनाए गए हैं। और अवनीश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अवनीश, जैसा कि अनुमान लगा रहे थे हम और आप, लगातार बात भी इस पर कर रहे थे कि यूपी से इस बार ज्यादा मंत्री देखने को मिलेंगे, कैबिनेट में उनको ज्यादा तवज्जो मिलेगी। वजह 2022 विधानसभा चुनाव को माना जा रहा था और वैसा ही हुआ है जैसा हम अनुमान लगा रहे थे। जी बिल्कुल, अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश में 2022 का चुनाव है और उस चुनाव से पहले ही पूरी तरह जो जातिगत समीकरण है, जो क्षेत्रीय संतुलन हो, उसको बनाए रखना वो सबसे बड़ी चुनौती थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पे यही दिखाया है और केंद्र में जब मोदी ने अपना कैबिनेट विस्तार किया तो उस विस्तार में साफ तौर पर है कि उत्तर प्रदेश से 7 नए मंत्री बनाए गए हैं। तो सभी जो 7 हैं इसमें से 3 ओबीसी हैं, 3 एससी हैं और एक सवर्ण समाज से आता है। तो साफ तौर पे है कि पूरी तरह जो ओबीसी वोट बैंक है, एससी वोट बैंक है और सवर्ण वोट बैंक है, सभी को साधने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और एक तरीके से कहा जाए तो एक ऐसा चक्रव्यूह है जिस चक्रव्यूह में अगर सभी वोटर आते हैं तो उस वोटर के वोट से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर कामयाबी हासिल कर सकती है। इसी को लेकर अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो पूर्वांचल है, पूर्वांचल में अगर देखा जाए तो कुर्मी वोट बैंक सबसे ज्यादा है। वहां पे अपना दल सहयोगी पार्टी है, ऐसे में अनुप्रिया पटेल वहां पे सांसद भी है मिर्जापुर की। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो 10% कुर्मी वोट बैंक है उस पर अच्छी खासी पकड़ होती है। और उत्तर प्रदेश के अगर विधानसभा की बात करें तो करीब 3 दर्जन ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पे कुर्मी जाति का दबदबा है और वह कहीं ना कहीं निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। तो ऐसे में अगर कुर्मियों को अपने साथ लेने में भारतीय जनता पार्टी सफल होती है तो एक बड़ी सफलता हाथ पूर्वांचल में लगती है, क्योंकि पूर्वांचल में अमूमन देखा जाता है कि जिसकी तरफ पिछड़ा वोट बैंक पड़ता है, दलित वोट बैंक पड़ता है, उसी की पार्टी जीतती है। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, पूरी तरह एक जातिगत संतुलन बनाने पे लगे हुए हैं और वह संतुलन बनता हुआ भी दिख रहा है जब कैबिनेट में करीब 7 मंत्रियों को जगह दी गई है। उसी तरीके से अगर बात की जाए तो मोहनलालगंज के सांसद हैं कौशल किशोर का अवध के क्षेत्र में अच्छा खासा दबदबा है और वो पासी समाज से भी आते हैं। तो पासियों का एक अच्छा खासा दबदबा वोट बैंक है, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूर्वांचल हो गया और अवध हो गया, इसमें एक दबदबा पासी समाज का है। तो उस पासी समाज को अपने पाले में फिर से लाने के लिए कौशल किशोर को जिम्मेदारी दी जा सकती है। वो जगह जगह सभाएं करेंगे, जगह जगह लोगों से मुलाकात करेंगे और पासी समाज को अपने खाते में लेंगे। अगर बात करें पश्चिम की तो पश्चिम में आगरा के सांसद एसपी सिंह बघेल को सांसद मंत्री बनाया गया है। तो वह भी एक अच्छी खासी पकड़ रखते हैं, जो भी अति पिछड़ा वर्ग है वहां पे उसका माना जाता है कि एक तरीके से कई सीटों पे उसका दबदबा है। ऐसे में अगर उसका वोट मिलता है तो भी एक जो समीकरण होते हैं सियासी वो पूरी बनते हुए नजर आएंगे और इसका लाभ 2022 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। बात करें बीएल वर्मा की तो बीएल वर्मा लोधी समाज से आते हैं, तो लोधी समाज का भी अच्छा खासा दबदबा है। कल्याण सिंह थे लोधी समाज के, कल्याण सिंह के बाद देखा जाए बीएल वर्मा को लाया गया सामने, राज्यसभा सांसद भी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरी तरह एक जो पकड़ होती है ओबीसी के बीच हो चाहे एससी के बीच हो, क्योंकि अभी तक माना जाता रहा है कि जो दलितों का वोट बैंक है उसमें मायावती का एक छत्र राज था। उस राज को खत्म करने के लिए 3-3 एससी मंत्रियों को सामने लाया गया है और एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की गई है कि चाहे वर्ग कोई हो उसका भारतीय जनता पार्टी
पार्टी में सम्मान है और भारतीय जनता पार्टी सभी वर्ग जाति को लेकर चलती है और इसी के साथ वो विधानसभा चुनाव में भी उतरने की पूरी तैयारी कर रहा है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो महाराजगंज क्षेत्र में पंकज चौधरी हैं, पंकज चौधरी के वहाँ एक अच्छी खासी पकड़ है और वहाँ पे भी काफ़ी पिछड़े लोग हैं जिनके अगर वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी लेने में सफल होती है तो उसका विधानसभा चुनाव का रास्ता जो है वो साफ होता हुआ दिखाई देगा। तो एक पूरा चक्रव्यूह बनाया गया है और पहले से ही अनुमान लगाया जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर 30% भी वोट बैंक अगर मिलता है किसी दल को तो वो पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सक्षम साबित होता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो 22% दलित वोट है, जो 35% का पिछड़ा वोट है, वहीं अगर बात करें सवर्णों का जो वोट है, जो ब्राह्मण का वोट है 8%, जिसके लिए पूरी जिम्मेदारी अजय मिश्रा को दी गई है, उनको भी मंत्री बनाया गया है, 5% क्षत्रियों का वोट है। तो माना जा रहा है कि इन सब वोट बैंकों को अगर साधने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती है तो 2022 का रास्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी आसान हो जाएगा और यही मंशा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह चक्रव्यूह रचा हुआ है। और यह भी माना जा रहा है कि अभी जो कुछ बच गया है कुछ लोगों को संतुष्ट करने के लिए, तो हो सकता है कि योगी सरकार में भी एक कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार हो सके और वहां पे जगह दी जाए और उस जगह के साथ ही सभी जो क्षेत्रीय संतुलन है, जातिगत समीकरण है, उसको साधा जाए। अवनीश निषाद पार्टी के जो अध्यक्ष थे और उनके बेटे प्रवीण निषाद, उनको लेकर लगातार बात चल रही थी कि उनको जगह मिल सकती है, लेकिन निषाद जो जाति है उसको साधने की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है। क्या ये थोड़ा सा बैकफुट पर चले गए? देखिए, प्रवीण निषाद को अभी फिलहाल मंत्री नहीं बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन निषाद पार्टी को अपने साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से और इसी को लेकर लगातार उनसे बातचीत भी चल रही है। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर कैबिनेट में केंद्रीय मंत्रिमंडल में अगर उनको जगह नहीं मिल पाया है तो जब योगी सरकार का मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, क्योंकि अभी फिलहाल 7 जो मंत्रियों के पद रिक्त हैं उस में 7 में अगर कोई जगह दी जाती है तो स्वाभाविक सी बात है जो निषाद हैं, निषादों को संतुष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी। तो ये माना जा रहा है कि जब योगी कैबिनेट का विस्तार होगा तो उसमें निषाद और राजभर समाज से एक एक व्यक्ति को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है और इसी को लेकर जो पूर्वांचल में निषाद और राजभर का जो एक दबदबा है उसको भी अपने पाले में लेने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। तो फिलहाल जो देखने को मिला है उसमें साफ तौर पर है कि अभी 7 फिलहाल सांसदों को मंत्री बनाया गया है, लेकिन प्रवीण निषाद के बारे में ये प्रयास किया जा रहा है कि योगी कैबिनेट में उनके किसी दल के विधायक को मंत्री बनाया जा सके और इस तरीके से जो निषाद वर्ग के लोग हैं उनको संतुष्ट किया जा सके। क्योंकि देखा जाए अगर गोरखपुर बेल्ट हुआ, चाहे महाराजगंज बेल्ट हुआ, चाहे बलिया का हुआ, चाहे मऊ हुआ, आजमगढ़ हुआ, यहाँ पे निषादों का एक अच्छा खासा वोट बैंक है और निषाद वोट बैंक बहुत ही निर्णायक भूमिका में होते हैं। तो ऐसे में निषादों को कहीं ना कहीं संतुष्ट करने की पूरी कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अवनीश, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।